तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास मस्त यंत्र आ गया है जिसे देखकर आप भी बोलोगे बोलो जुबान केसरी। नहीं ये नहीं, आप ये बोलने वाले हो अरे मोरी भैया देखा देख लो। तो ये है Realme GT Neo 3 और कंफ्यूज मत होना मेरी तरह, मैं भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने रिव्यू करा था GT 2 Pro और ये GT Neo सीरीज है। तो यहाँ पर इनका नाम काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इन्हें Neo सीरीज में से GT हटा देना चाहिए, हम लोगों को सिंपल हो जाएगा समझना कि कौन Neo है और कौन Pro है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बॉक्स पर भाई 150 वोट लिखा हुआ है क्लियरली। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप फोटो कैप्चर करोगे तो वाटर मार्क में भी 150 वोट आता है। साहिल भाई ने दिखाया था और इन्हीं का ये फोन है। तो इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या क्या मसाला है इसके अंदर। तो ये एक 5G फोन है, काला डब्बा और फोन का डब्बा डाइटिंग पर जा चुका है लेकिन अंदर का सामान भाई पूरा है। इसे साइड करते हैं, इसे पढ़कर आप IAS का पेपर क्लियर कर सकते हैं। और वाओ, ज़ेब्रा के डिजाइन वाले नहीं लग रहा है फोन भाई साहब। और ये ग्लास बैक है, अब इसे ऑन करके साइड में रख लेते हैं। बाकी नीचे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर है 150 वोट का फास्ट चार्जर, टाइप सी टू टाइप सी केबल है और ये 150 वोट को सपोर्ट करती है। अब ये वर्ल्ड का पहला फोन है जो 150 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पास सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग है। हमने Nubia Red Magic 7 गेमिंग फोन को अपने चैनल पर अनबॉक्स किया था, उसके साथ 165 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती है जो कि इससे भी ज्यादा तेज है। बट ये वर्ल्ड का पहला 150 वोट फास्ट चार्जिंग के साथ फोन बन जाता है। तो अभी मैं फोन को सेटअप करके मिलता हूँ, टेस्ट करके देखता हूँ कि क्या क्या मसाला है इसके अंदर। अब इस फोन का लॉन्च नेक्स्ट वीक है इंडिया के अंदर और इसके एडवर्टीजमेंट तो आपने देख ही लिए होंगे। खैर इसका जो चाइना के अंदर प्राइस है वो 1999 युआन है जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 21,000 रुपीज होता है। तो मेरे को लगता है इंडिया के अंदर 25-26,000 रुपीज में लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये फोन इस प्राइस रेंज के अंदर काफी ज्यादा तगड़ी शक्तियों के साथ आता है। जैसे कि इसके अंदर 150 वोट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और बॉक्स के अंदर चार्जर भी है। काफी कंपनी चार्जर ही गोल कर रही है। खैर हमने और भी फास्ट चार्जिंग को टेस्ट करके देखा है। हमने 120 वोट की फास्ट चार्जिंग से फोन को चार्ज करके देखा, 165 वोट की फास्ट चार्जिंग से फोन को चार्ज करके देखा है। 150 वोट से तो चार्ज करना बनता ही है। एंड हमें जो यहाँ पर रिजल्ट्स देखने के लिए मिले वो ये मिले कि 120 वोट की फास्ट चार्जिंग ने 4700 mAh की बैटरी को 1 to 100% चार्ज करा 26 मिनट्स के अंदर। वहीं पर 165 वोट ने 4500 mAh की बैटरी को चार्ज करा 1 to 100% 20 मिनट 25 सेकंड के अंदर। एंड इसने चार्ज करा 4500 mAh की बैटरी को 1 to 100% सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट के अंदर। हालांकि तीनों ही फोन 6 मिनट के अंदर अराउंड 50% बैटरी चार्ज कर देते हैं। बट जो डिफरेंस आता है ना मेन, वो बाद के 50 में आता है। और मैंने जितना कैलकुलेट करके देखा जो पर मिनट mAh चार्ज करता है वो भाई Realme ज्यादा तगड़ा करता है। अब ऐसे इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि ये चार्जिंग में अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अलग अलग कंपनियां। तो उस पर आपके भाई ने वीडियो बना लिया, एडिटिंग करनी रह रही है, एडिट होते ही आपका भाई आपको वीडियो प्रोवाइड करा देगा। बाकी भाई फास्ट चार्जिंग इस फोन के साथ बिल्कुल भी गिमिक नहीं है। 150 वोट एक्चुअल में काफी फास्ट चार्ज कर रहा है इसे। अभी फास्ट चार्जिंग को लेकर ना सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, क्या फोन हीट होता है भाई इतनी फास्ट चार्जिंग से? तो आपके भाई ने ना पहले जब टेस्ट की थी फास्ट चार्जिंग, जब स्टार्टिंग में आई थी तो हीटिंग होती थी। बट अभी जैसे ज्यादा वोट की फास्ट चार्जिंग आ रही है तो मैंने जितने भी फोन टेस्ट करे हैं अपनी टेस्टिंग के अंदर मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि इनका जो लास्ट टेम्परेचर जाता है वो 41-42 डिग्री जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। एंड होते होते ये भी ड्रॉप कर लेते हैं। और इतने टेम्परेचर तो अगर आप 60 वोट के फास्ट चार्जर से भी चार्ज करोगे ना फोन को, उसमें भी मिल जाएगा। अब एक और खासियत है इस फोन के अंदर, जैसे इसके नाम के अंदर GT है ना, ऐसे इसके अंदर भी GT जैसे SoC है, मतलब पावरफुल इसके अंदर SoC दिया है। इंडिया का पहला फोन बन जाता है जिसके अंदर MediaTek का Dimensity 8100 SoC दिया गया। एंड मैंने इसको टेस्ट करके देखा। यहाँ पर हमने CPU थ्रोटल के अंदर इसे टेस्ट करा एंड यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी देखने के लिए मिलती है नए प्रोसेसर के हिसाब से। बाकी यहाँ पर हमने Antutu भी रन कराया हुआ है एंड Antutu के अंदर जो स्कोर है आप इसे देखकर समझ सकते हो कि ये किसके बराबर है। ये है 888 के बराबर। और इस प्राइस रेंज के अंदर इतना तगड़ा जो प्रोसेसर मिल रहा है ना वो काफी ज्यादा सही चीज लगी मुझे इसके अंदर। बाकी मैंने इसे ऑनलाइन जितना भी कंपेयर करा मैंने देखा है कि 888 के बराबर ही जैसे कि स्कोर में देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 888 प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के अंदर। बट यहाँ पर ये Qualcomm की तरफ से नहीं आ रहा, MediaTek की तरफ से आ रहा है। बाकी जो 120 हर्ट्ज है ये इसे काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। मेरे को कोई फ्रेम ड्रॉप कोई जिटरिंग नहीं मिली है। इवन ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग भी काफी फास्ट है बिकॉज इसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज दी है। तो यहाँ पर डे टू डे लाइफ में नॉर्मल टास्क होते हैं काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है। बाकी यहाँ पर अगर बात की जाए इसके अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि भाई गेमिंग वाला SoC तो है तो उसकी बात कर लेते हैं। अभी ये फोन GT नाम के साथ आता है तो इसके अंदर GT वाली चीजें भी हैं। इसके अंदर GT मोड दिया गया है जिसे आप गेम खेलते हुए इनेबल कर लेंगे तो ये परफॉर्मेंस को और एनहेंस कर देगा। बट इससे थोड़ा सा बैटरी बैकअप कम मिलता है। बाकी यहाँ पर मैं एक दर्द भरी चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इसके अंदर जो सेटिंग्स है ना वो बिल्कुल भी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मूथ हाई, बैलेंस हाई और HD हाई।
बाकी HDR का ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर आप सिर्फ 30 FPS में गेम प्ले कर सकते हैं। अब इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो चाइनीज़ यूनिट है और हमने इंडियन वेरिएंट BGMI का इसके अंदर इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से सेटिंग्स कम मिल रही है, ऑप्टिमाइज नहीं है। और दूसरा ये है कि नया SoC है और हमने देखा है कि नया SoC के साथ जो गेम सेटिंग्स है वो अनलॉक नहीं रहती हैं, तो यहाँ पर गेम डेवलपर्स को ही जल्दी अनलॉक करनी होगी। बाकी देखते हैं इंडियन यूनिट के अंदर क्या आएगा, हम आपको जल्दी बता देंगे कि क्या देखने के लिए मिलेगा। बट अभी इसके अंदर सेटिंग्स बिल्कुल भी काम की नहीं मिल रही है, जैसे कि प्रोसेसर ऑन पेपर मिल रहा है। यहाँ पे स्पीकर्स काफी लाउड एंड क्लीन है इसके, हालांकि 3.5 mm जैक का गड्ढा नहीं है कहीं भी। 30 FPS वाला ही यहाँ पर गेम प्ले मिल रहा है, हल्का हल्का सा फ्रेम्स की कमी है। बट मेरे को लगता है अगर इसके अंदर BGMI की सेटिंग्स अनलॉक हो जाएंगे और 90 FPS भी आ गए ना, तो ये प्रोसेसर उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक तो कोई भी हीटिंग इशूज़ नहीं है और कंसिस्टेंसी भी मस्त देखने के लिए मिल रही है, और ऑन पेपर तो है ये 888 के बराबर। अब एक दर्द भरी चीज़ भी है इस फोन के अंदर, वो है हर बार की तरह रियलमी के कैमराज। हमने GT2 Pro के भी कैमरा टेस्ट करे हैं, ऑन पेपर भले ही रियलमी काफ़ी तगड़े कैमराज दे दे, बट जो उनकी परफॉर्मेंस है ना डे लाइट के अंदर, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं देखने के लिए मिलती प्राइस के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ तो फ्रंट कैमरा में मेरे को जो लाइट कंट्रोल है वो अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं इस चीज को। मैंने देखा कि बैकग्राउंड में जो स्काई है ना, उसे रियलमी कभी कभी ब्लू कर देता है, कभी कभी व्हाइट रखता है, बट यहाँ पर ब्लोन आउट देखने के लिए मिला है। लाइट कंट्रोल इसका अच्छा नहीं है। बाकी वीडियो के अंदर स्टेबलाइजेशन ठीक देखने के लिए मिल जाती है, 1080p 30 FPS तक आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट जो फ्रंट कैमरे की फोटो क्वालिटी है वो मेरे को अच्छी नहीं लगी प्राइस पर जिस पर ये आने वाला है। बाकी बैक की बात करें तो बैक कैमरा ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से अगेन उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था रियलमी से। एंड इसके अंदर मेरे को डिटेल भी कम देखने के लिए मिली है बैक कैमरा में। एंड इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। मेरे को डायनेमिक रेंज की थोड़ी कमी लगी, बाकी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर है। तो मैं ऑल ओवर बस यही कहना चाहूँगा कि इसके कैमराज जो हैं वो ठीक नहीं है इस प्राइस रेंज के अंदर, तो ये थोड़े और इंप्रूव हो सकते हैं। अगर रियलमी की तरफ से कोई देख रहा है तो बस थोड़ा सा कैमराज पर काम कर लो, बाकी चीज़ें मस्त है फोन के अंदर। बाकी जो रियलमी की मेरे को दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, एक तो डिस्प्ले है, देखो यहाँ पर OLED पैनल दिया गया 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बाकी बेल्स और चिन तो भाई काफ़ी सही देखने के लिए मिलते हैं, चिन देख रहे हो कितनी सी है। तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी सही है, फुल HD पैनल है ये, साथ ही ये डिस्प्ले L1 सर्टिफाइड है और नेटफ्लिक्स पर भी HDR कैपेबिलिटी के साथ आता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले वाइज काफ़ी सही फोन है और पीक ब्राइटनेस भी मस्त है। बट हाँ, एक चीज़ मेरे को लगी है, लाइक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, इसकी स्पीड भी अच्छी है, लेकिन जो इसकी पोजीशन है ना वो थोड़ी यहाँ होनी चाहिए थी। फोन के हिसाब से इन्होंने नीचे की तरफ दी है, जो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल मुझे लगा है। और दूसरी जो हमेशा मेरे को अच्छी लगी है, मैंने काफ़ी तारीफ भी की है, वो है इन हैंड फील। लाइक यहाँ पर बैक में ग्लास दिया गया है और इस पर मेरे को ना स्मजेस भी नहीं मिल रहे हैं। बाकी मेरे को कलर थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगा ये वाला। इसका एक और कलर आता है ब्लू कलर, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है। यहाँ पर ये ना व्हाइट पर जो ब्लैक लाइन है थोड़ा सा ना मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। जो इन हैंड फील है इस फोन की ठीक है, और साइड का फ्रेम प्लास्टिक का दिया गया है, कंफर्टेबल फोन है, आप लेकर मस्त घूम सकते हो इसे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मैंने इसे जितना भी टेस्ट करा, मैं कह सकता हूँ ये 25-26,000 रुपीज़ में बहुत सारी मस्त चीज़ों के साथ आता है, लेकिन दो चीज़ें मेरे को लगता है रियलमी को इंप्रूव करनी चाहिए। एक तो कैमरा, भाई कैमरा को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए रियलमी को। अब तो मोटरोला ने भी फीडबैक लेके कैमरा इंप्रूव करने स्टार्ट कर दिया है। दूसरा आता है जो इन्होंने प्रोसेसर तो इसके अंदर डाल दिया है, लाइक GT लाइनअप के अंदर आ रहा है फोन, और GT के नाम से हम समझ जाते हैं कि धुआंधार गेमिंग होने वाली है। तो गेमिंग तो हो सकती है, लेकिन जो इसके अंदर सेटिंग्स है वो अगर रियलमी अनलॉक कर दे तो मजा ही आ जाएगा। बाकी आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये फोन। बाकी तो चीजें इसके अंदर दी गई हैं वो काफी मस्त है। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा टू वॉच योर हार्ट स्टेडियम की बॉक्स गाइस।